Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. Today, we are going to discuss one of the finest poems of John Donne, Sweetest Love I Do Not Go. Let's discuss. पोएम शुरू करने से पहले हम जॉन डन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। जॉन डन 17th सेंचुरी यानी जकोबियन एज के एक बहुत ही ग्रेट राइटर थे। उनका जन्म 22 जैन 1572 में लंदन में हुआ था और उनकी डेथ 31 मार्च 1631 में लंदन में हुई थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री और उनको ये नाम जो है मेटाफिजिकल पोएट 18th सेंचुरी के ग्रेट एसेइस्ट पोएट फिलोसोफर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दिया था। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन अपनी किताब लाइव्स ऑफ द पोएट में जब लाइफ ऑफ द कॉली को डील कर रहे थे उसी वक्त जो है उन्होंने ये नाम मेटाफिजिकल पोएट दिया था। जॉन डन को जो है इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट लव पोएट कहा जाता है, लेकिन जॉन डन ने सिर्फ लव पोएम्स नहीं लिखी है बल्कि उन्होंने सनेट्स, रिलीजियस पोएम, एलेजीज, सॉन्ग्स, सटायर एंड सर्मन्स लिखा है। अगर उनके फेमस वर्क्स की बात करें, डेथ बी नॉट प्राउड, गुड मॉरो, अ हिम टू गॉड द फादर, अ वेलेडिकेशन, फॉरबिडन मॉर्निंग आते हैं। ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक्चुअल में जो है एक लव पोएम है जिसको 1633 में जो है उनकी कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सनेट्स में पब्लिश कराया गया था। ये पोएम 5 स्टैंजाज में है और हर स्टैंजा में जो है 8 लाइन्स है। अगर पोएम के राइमिंग स्कीम की बात की जाए तो पोएम की राइमिंग स्कीम ए बी सी डी सी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पोएम का थीम, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एक लव पोएम है और इसमें जो है हमें सेपरेशन और पार्टिंग का थीम दिखाई देता है। इस पोएम में जो है हमें बिछड़ने का थीम जो है देखने को मिलता है। पोएट अपनी वाइफ एने मोर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो कुछ समय के लिए जो है 1611 में उसे छोड़ करके जो है यूरोप चले जाते हैं। इस पोएम में जो है वो एना मोर को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं और उन दोनों के प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता और ये जो दूरी उनके बीच में आ गई है सेपरेशन की वजह से, वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और वो दोबारा एक हो जाएंगे। और अगर उनका प्यार यूं ही सच्चा रहेगा तो वो हर मुश्किल को पार कर जाएंगे और एक हो जाएंगे। बाद में जो है पोएट लास्ट में ये कहते हैं कि जो डेथ है वो भी एक फाइनल सेपरेशन होता है। कोई किसी से कितना भी प्यार करे बट मरने के बाद जो है हर लवर और बिलवर जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं एंड इसी को जो है हम फाइनल सेपरेशन कहते हैं। तो ये जो दूरी हम दोनों के बीच में आ रही है थोड़े वक्फे के लिए, इसे जो है हमें एज अ प्रैक्टिस की तरह जो है समझना चाहिए उस फाइनल सेपरेशन के लिए जिसको हम डेथ कहते हैं, ताकि जब मैं तुमसे और तुम मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ जाएं तो हम दोनों एक दूसरे को जो है कंसोल कर सकें। पोएम के फर्स्ट स्टैंजा को हम देखें, हम जैसा कि जानते हैं कि जो बिछड़ना है वो किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा दर्द भरा होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है। तो इस पोएम में खास करके इस स्टैंजा में जो है पोएट अपनी बिलवेड को एड्रेस करते हैं और उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुमसे क्यों अलग हो रहा हूँ, क्या रीज़न है अलग होने का। पोएट कहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। वियरीनेस का मतलब होता है उब जाना, बेजार हो जाना, बोर हो जाना। स्वीटेस्ट लव डियर एना, मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं तुमसे बेजार हो चुका हूँ, मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ। नॉट इन लव द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना तो मुझे चाहत है, मुझे चाहत भी नहीं है किसी और से प्यार करने की, किसी परफेक्ट लव की मुझे चाहत भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे किसी और की तलाश नहीं है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन अंत में जिंदगी का एक सच है कि मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। tis best to use myself in jest, thus by finch death to die। इसलिए ये जो छोटा सा सेपरेशन हो रहा है हमारे और तुम्हारे बीच में, इसको तुम एज अ प्रैक्टिस समझो।
क्या समझो, एज अ प्रैक्टिस समझो उस फाइनल सेपरेशन के लिए, उस फाइनल जर्नी के लिए जिसको हम डेथ कहते हैं। जब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा, जब तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाओगी, तो हम दोनों अपने आप को जो है उस चीज के लिए तैयार रखें, अपने आप को जो है पूरी तरीके से कंसोल कर सके, ना हम टूट के बिखर ना जाएं। Second stanza. Yesternight the sun went hence, and yet it is dear today. पोएट जो है यहाँ पे फिर अपना जो आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में दिया है उसको क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। पोएट कहते हैं कि ये जो सूरज है जो कल यहाँ से चला गया था, एंड येट इज हेयर टुडे, देखो आज वो दोबारा वापस आ गया है। हैव नो डिजायर नो सेंस, उसको यहाँ आने की तो ख्वाहिश भी नहीं थी, उसको यहाँ आने की ख्वाहिश नहीं थी, और ना ही उसे पता था कि वो यहाँ लौट के आएगा। नॉर हाफ टू शॉर्ट अवे, और उसका जो ये रास्ता है लौट के आने का वो बहुत लंबा है। वो मेरे रास्ता, और जो मेरा रास्ता है तुम्हारे पास लौट के आने का, वो तो इसका आधा भी नहीं है। वो बहुत, मतलब मैं तुम्हारे पास बहुत ही जल्दी से लौट करके आ जाऊंगा। देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम घबराओ मत, तुम रो मत, तुम डरो मत, बट बिलीव दैट आई शैल मेक द स्पीडीली जर्नी, बल्कि विश्वास रखो, यकीन रखो कि मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द, बहुत ही तेजी से क्या करूंगा, लौट के आ जाऊंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोर देन ही, क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा पंख होंगे और तुमसे मिलने की चाहत उससे कहीं ज्यादा होगी। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में जो है पोएट अपनी सिचुएशन को जो है सन से कंपेयर करता है और कहता है कि जो सूरज कल यहाँ से चला गया था आज यहाँ पर लौट करके आ गया है, तो हमारा और तुम्हारा जो पार्टिंग है वो बिल्कुल ऐसा ही होगा, इवन उससे भी कम होगा। ये सूरज जितनी जल्दी जो है जा करके आ गया, मैं उससे कहीं ज्यादा जल्दी जो है लौट करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। थर्ड स्टैंजा, यहाँ पर जो है जो मैन है उसके दर्द को बताने की या फिर उसके हेल्पलेसनेस के को बताने की जो है पोएट ने कोशिश की है। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, आदमी जो है वो बहुत पावरलेस है, उस बिल्कुल कठपुतली जैसा है, उसके हाथों में कुछ भी नहीं है। मैन इज जस्ट लाइक अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ गॉड, उसके हाथों में कुछ भी नहीं है। दैट इट इज दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल्स कैन नॉट एड अनदर आवर। पोएट कहते हैं कि जब हमारा अच्छा वक्त होता है, जब हमारी किस्मत अच्छी होती है, हम उसे क्या कर सकते हैं, उसमें एक घंटा जोड़ नहीं सकते, उसे हम बढ़ा नहीं सकते। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही जो वक्त, जो खूबसूरत लम्हे चले गए हैं, जो अच्छे पल चले गए, उसे हम दोबारा जी भी नहीं सकते। बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा वक्त आ जाता है, जब खराब वक्त आ जाता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, हम उसे खत्म करने के लिए, उसे दूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत दे देते, पूरा स्ट्रेंथ लगा देते और हम कमजोर हो जाते। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम उसे सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, हम उसे कला सिखाते हैं और उसे हम लंबाई दे देते हैं, उसे हम लंबाई सिखाते हैं। एंड इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और इसलिए जो है वो हमारा क्या कर देता है, एडवांटेज ले लेता है। हम अपनी पूरी ताकत तो उसे दे देते हैं और हम कमजोर हो जाते हैं, हम उसे क्या कर देते हैं, लंबा बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं, और ये उसके लिए क्या हो जाता है, एक एडवांटेज हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पोएट मैन के हेल्पलेसनेस को बता रहे हैं कि किस तरह से जब हमारा अच्छा वक्त होता है तो हम उसे एंजॉय नहीं कर पाते, उसे हम बढ़ा नहीं पाते, या फिर जो वक्त हमारा चला गया है उसे हम दोबारा जी नहीं सकते। लेकिन जब हमारा बुरा वक्त आता है तो हम उसे अपनी पूरी ताकत दे देते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, उसे हम लंबा कर देते हैं, और यही उसके लिए क्या होता है, एडवांटेज हो जाता है। देन मूव टू द नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा, व्हेन thou sighest not with, जब तुम आहें भरोगी, जब तुम रोगी, तो तुम्हारी आहों में क्या होगी, हवा नहीं होगी, विंड नहीं होगी, बट sighest my soul away, तुम इस तरह से रो करके, जब तुम इस तरीके से ज़ारो कतार रोगे, तो तुम अपनी आत्मा को मेरी आत्मा से दूर कर दोगी, अलग कर दोगी, बहुत दूर कर दोगी। when thou weepest unkindly kind, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, पोएट कहते हैं कि तुम इतना जो रो रही हो, वो तुम्हारा रोना जो है बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं आ जाऊंगा, तुम्हें मालूम है कि मैं लौट करके आ जाऊंगा। फिर कहते हैं अनकाइंडली काइंड,
लेकिन तुम्हारा रोना भी मुझे याद दिलाएगा कि तुम मुझे कितना याद कर रही हो, कितना प्यार कर रही हो, कितना मिस कर रही हो। इसलिए तुम्हारा जो रोना है वो भी अनकाइंडली काइंड है। माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डीके, इतना जो तुम रो रही हो, इतना जो तुम परेशान हो, वो मुझे क्या कर रहा है, वो मेरे अंदर जो ब्लड है उसको क्या कर रहा है, सड़ा रहा है, डीके कर रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है। इट कैन नॉट बी that thou lovest me as thou says। जितना तुम बोलती हो कि मुझसे प्यार करती हो, उतना करती नहीं, क्योंकि अगर करती तो इस तरह से रो करके मुझे अलविदा नहीं कहती। मुझे तुम रोती नहीं, तुम्हें पता है कि तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ, मुझे दर्द हो रहा है, तो तुम यूं रोती नहीं। If in thine my life you waste, if in thine my life thou waste, तुम इस तरह से रो करके मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रही हो, क्योंकि मेरी जिंदगी तुमसे है। जब तुम रो रही हो तो तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मुझे भी तकलीफ हो। दैट आर द बेस्ट ऑफ मी, जो मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है, जो मेरा दिल है, वो तुम्हारे पास है, और तुम रो रो करके क्या कर रही हो, अपने आप को बर्बाद कर रही हो, यानी कि तुम मुझे बर्बाद कर रही हो। द लास्ट एंड द फाइनल स्टैंजा, लेट नॉट दाई डिवाइन हार्ट फॉर थिंक मी एनी, अपने दिल में ऐसा मत सोचो, मत सोचो कि मैं लौट के नहीं आऊँ, ना मत परेशान हो, कुछ बुरा मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मेक दाई फियर फुलफिल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो रो रही हो, तुम जो डर रही हो, कि किस्मत उसे सच कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे सच कर दे, जो तुम्हारा डर है वो तुम्हारा सच हो जाए और मैं तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाऊं। इसलिए इतना रो मत। फिर पोएट उसको कंसोल करते हैं, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, ये सोचो कि हम दोनों एक साथ हैं, एक ही बिस्तरा पर लेटे हैं, बस हम दोनों जो है अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं, हम पास है, बस एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। They who one another keep alive near parted by, जो भी लवर और बिलवर जो है एक दूसरे को अपने दिल में रखते हैं, वो कभी अलग नहीं होते, और जो डेथ है वो भी उसे अलग नहीं कर पाता। तो मैंने इस पोएम को अपनी तरह से समझाने की पूरी कोशिश की है। पोएट बस यही बता रहे हैं कि तुम जो इस तरह से रो रो करके परेशान हो रही हो, इस तरह से रो करके परेशान नहीं हो। एक्चुअल में जो है पोएट अपनी बिलवड को जो फाइनल पार्टिंग है, डेथ है, उसके लिए पोएट उसे तैयार करे और उसे ये बता रहे हैं कि उसे कितना प्यार करते हैं, और उसे ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से जो है हम अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रख सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स। मैंने अपनी तरह से इस पोएम को समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत रह गई होगी तो प्लीज message me and comment in the box. Thank you students.